तो यहाँ पे मार्केट फिर से ये जो प्रीवियस डे लो था यहाँ पे फिर से आया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज बनाया है। एंड अभी अगर एक कैंडल ग्रीन बनाता है तो फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अभी ये वाली कैंडल में देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा एक होल्ड कैंडल बना के फिर ब्रेक कर रहा है। अगर बड़ा टारगेट के लिए मतलब पोजिशनल के लिए सोचे तो एक यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेड बन सकता है। एंड 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में देखे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का बात था हमारा कि मतलब एक ग्रीन कैंडल होल्ड करके ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब किया है ऊपर, तो फिर भी स्टॉप लॉस है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से पोजिशनल का सोचे अगर निफ्टी को ज़्यादा नीचे जाना होगा तो यहाँ से ब्रेक करके फिर ये 50 to 60 पॉइंट का अगर 2 से 3 बार का स्टॉप लॉस लेके हम चले, मतलब ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करता है फिर से री एंट्री भी कर सकते हैं। इस तरीके से सोचे तो सबसे पहले हमारा टारगेट है 2300 का, हमने सेल किया है। ओके, एक क्वान्टिटी में 3 कॉल का ऑप्शन हमने सेल किया है एंड 3 लॉट हमने 4 रुपये का प्रीमियम हमने बाई किया होगा। एंड अभी हम चार्ट में देख लेते हैं इसका स्टॉप लॉस वगैरह। तो अभी हमने करीब इसके अराउंड हमने शॉर्ट किया है, थोड़ा सा यहाँ से नीचे था तो इसके अराउंड, एंड इसका स्टॉप लॉस हम सिर्फ यहाँ का लेंगे मतलब 57 पॉइंट्स का। ये थोड़ा सा ट्रेड है वो इंट्राडे बेसिस पे नहीं है, थोड़ा सा ये मतलब लंबा वाला भी खींच सकते हैं इसको, पोजिशनल जैसा हम इसको मतलब देख सकते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट है। टारगेट के लिए हम देखते हैं मार्केट सबसे पहले तो यहाँ का ही बिकता है 2300 का पास एक है, बट उस वहाँ तक तो हम बुक नहीं करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें लेंगे। ओके, मार्केट अगर बुलिश चल गया हमारे साइड में तो फिर देखते हैं। ओके, डेली के बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट कंटिन्यू 2 अच्छा खासा रेड कैंडल बना के कल के एक ग्रीन कैंडल बना था एंड फिर से डे लो ब्रेक कर रहा है। ओके, अदरवाइज यहाँ पे मतलब यहाँ तक का ही स्टॉप हो सकते हैं, जो सपोर्ट है उसके पास 57 से मतलब 44 पॉइंट का ही स्टॉप हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे अलर्ट लगा देते हैं, अगर कहीं इधर उधर हम ध्यान होगा तो फिर हम देख सकते हो। ओके, तो अभी हम देखें तो अभी थोड़ा सा मार्केट में एंट्री लिया था, उससे मतलब थोड़ा सा नीचे गया था, बाद में यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। NM2 में हम देखें तो अभी हम 2000 के आसपास लॉस में दिखा दे रहा है एंड वो मैक्सिमम 2300-2400 तक गया था। फिर हमने मतलब यहाँ पे इस वाली कैंडल पे 2 लॉट सेल किए थे, बाद में एक लॉट मतलब एच वाला पहले बाई किया फिर से सेल किया था। अगर ये यहाँ से ऊपर आता है हमारा स्टॉप लॉस के पास जो कि 44 पॉइंट्स का है तो हम यहाँ पे निकाल देंगे। निकाल देने के बाद अगर वो फिर से यहाँ से आता है यहाँ तो फिर से हम एंट्री कर लेंगे। अभी हम अगर देखें तो अभी हमारा पोजीशन में लॉस चल रहा है करीब 2500-2600। अभी हमारे अगेंस्ट में मतलब जितना हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट मतलब अभी हमारे अगेंस्ट में चल रहा है एंड हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके 1 पार्ट अगेंस्ट में मूवमेंट दिया है। अभी ये दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट। ओके, तो 1 पार्ट में अभी हमारा लॉस चल रहा है करीब 2400-2500 का। ओके, अगर ये पूरा का पूरा रिवर्स करके हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो यानी कि 2500 इंटू 3, ओके, तो वो होगा 7500। ओके, तो 7500 से लेके 8000 तक का हमारा लॉस हो सकता है। कहीं ना कहीं ये मेरे को बड़ा दिखाई दे रहा है, तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को छोटा करना वो भी एक मतलब रीजनेबल बात नहीं रहेगी, बट ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कि हम छोटा छोटा स्टॉप लॉस मतलब 2 से 3 बार ले। ओके, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अगर एक बार छोटा स्टॉप लॉस लिया तो फिर मतलब अगेंस्ट में चला जाएगा तो आप उसमें बेनिफिट करेगा। स्टॉप लॉस लेके फिर से आ रहा है तो फिर से एंट्री करके फिर से छोटा स्टॉप लॉस लेके फिर से आपके डायरेक्शन में मूवमेंट दिया तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहे, क्योंकि ये बड़ा लॉस लेने से मतलब ये दोनों कंडीशन एक अच्छा होगा। तो मेरा यही प्लान होगा कि मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल के अराउंड हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दे एंड यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, जो कि 5000 के अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो फिर मैं वही प्लान रखूंगा, ये यहाँ तक कहीं भी आएगा तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये मार्केट अभी हमारे अगेंस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर चलना स्टार्ट किया है, तो अभी हमारा M2M 2700 के अराउंड चल रहा है एंड मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो ये हमारा प्लान है। पहले हमारा स्टॉप लॉस था वो बड़ा रखा था, बट ये पोजिशनल मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैंने ये ट्रेड प्लान कर रहा था, तो उसमें इतना तो मतलब इंट्राडे की तरह छोटा छोटा स्टॉप लॉस नहीं होगा, बट फिर भी मेरे को ये बड़ा स्टॉप लॉस लेने से अच्छा ये लग रहा है कि मतलब 2 से 3 पार्ट में अगर हम छोटा छोटा स्टॉप लॉस के साथ भी हम एंट्री करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, तो अभी मार्केट फिर से डे लो के आसपास जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, तो अभी टाइम बच गया है 11:01 एंड ये थोड़ा सा फिर से डे लो के आसपास आया है। देखते हैं, वेट करते हैं, या तो मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाए या तो फिर हमारा टारगेट मतलब अच्छा खासा साथ दे। ओके, अभी हम देखें तो मार्केट हमारी फेवर में चला है करीब मतलब 22-23 पॉइंट अभी मार्केट हमारी फेवर में चला है एंड ऊपर की साइड में देखें तो एंट्री के बाद 25 पॉइंट हमारा
डाउन में चला था। और M2M देखे तो ये 700, 800, 900 के अराउंड चल रहा है, यानी कि जब हमारे अगेंस्ट में था मार्केट तभी हमको लॉस दे रहा था, वो 2700 तक भी हमको लॉस दिखाया था, बट प्रॉफिट में मतलब इंडेक्स सेम ही मूव दिया दोनों साइड, तो अभी हमारे लॉस है वो कम चल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वीक्स इंक्रीज हो रहा है स्लोली, तो ये एक रीजन हो सकता है। बाकी तो मेनली तो इंडेक्स के ऊपर ही मैं फोकस करता हूँ, उसके लेवल के बेसिस पे ही मैं एंट्री एग्जिट वगैरह कर लेता हूँ। ओके, मेरी एंट्री करने का एक और अच्छा खासा रीजन ये भी था, मार्केट यहाँ से जब भी ये अच्छा खासा डाउन मूव दिया है, फिर मतलब 2 दिन अच्छा खासा एक रेड कैंडल बड़ा बनाया, एंड एक दिन एक ग्रीन कैंडल होल्ड कैंडल बन गया। ओके, एंड आज के दिन मतलब ओपन होते ही मतलब ये पूरा दिन का जो अगले दिन का बाइंग मूवमेंट था वो शुरुआत के 5 से 10 मिनट पे ही पूरा कवर कर लिया था। ओके, मोस्ट ऑफ यहाँ कहीं तक का। ओके, तो फिर मार्केट को अगर और नीचे जाना है तो मतलब वो फिर यहाँ से ये नीचे ही जाएगा ना, यहाँ से ब्रेक करके ही नीचे जाएगा। मतलब आज के दिन अभी ऑन गोइंग मार्केट पे हम देखें तो, बाकी तो मतलब यहाँ पे क्लोज करके फिर गैप डाउन ओपन हो सकता, मतलब आज के दिन अगर मार्केट को डाउन साइड की मूवमेंट देना है तो यहाँ से लो ब्रेक करके ही फिर जा सकता है, वो मतलब फिक्स ही है। ओके, इंट्राडे बेसिस पे हम देखें तो मेरा कहीं ना कहीं यही एक रीज़न था कि मतलब इसके लो के नीचे जैसे ही मतलब ब्रेक हो तो उसके नीचे हम सेल कर देंगे छोटा सा टॉप लॉस के साथ। अगर फिर से ऊपर आके ऐसे लीड करता है, ऊपर चला जाता है तो ठीक है, फिर से आता है हमारी शेम यहाँ पे लो के आसपास, फिर से ब्रेक करता है तो फिर से एंट्री करेंगे। मतलब कितनी बार यहाँ पे मेरा ही एसएल खाने के लिए मार्केट आएगा। ओके, अभी M2M थोड़ा सा 2000 के अराउंड प्लस में आया है, वेट करते हैं। अभी हम देखें तो मार्केट अभी जो ये प्रीवियस डे लो था यहाँ पे जो रेड लाइन है उसको ब्रेक करके फिर मतलब सस्टेन कर रहा है, तो फिर इसमें और एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क और कम करके ये सेल है वो यहाँ पे ही ला देता हूँ। मतलब यहाँ से ऊपर जाता है मतलब, तो फिर ये प्रीवियस डे लो से रिवर्स नहीं करता है, ऊपर चला जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा एंड फिर से एंट्री देगा तो मैं फिर से यहाँ से री एंट्री करूँगा विद स्मॉल ऐसे लो। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस पहले यहाँ का था वो भी हम यहाँ से थोड़ा सा 5-6 पॉइंट और नीचे लाके फिर यहाँ पे रख देते हैं। अभी ये फिर से ऊपर की तरफ आने लगा है, M2M लॉस में आने लगा है, देखते हैं तो ये 246 दिखाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट। तो अभी ये हमारे अगेंस्ट में आ रहा है एंड लॉस है 1300 1400 के अराउंड चल रहा है। स्टॉप लॉस हमारा इधर के यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे आने का वेट करते हैं, या तो फिर रिवर्स होता है तो फिर उसके लिए भी वेट करेंगे, इधर आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। हमने लेवल डिसाइड किया है 244 246 का लेवल हमने डिसाइड किया है। ओके, तो 246 आएगा तो हम डायरेक्टली 3-4 2200 के अराउंड लॉस चल रहा है। ओके, 241 242 36 37 फिर से थोड़ा सा नीचे आया है, वेट करते हैं। अभी इसका है 44, इसने आई लगाया है 44 का, सेम आई लगाया है इस वाली कैंडल का। हमारा स्टॉप लॉस था इस वाली कैंडल के ऊपर था। ओके, $28 27 फिर से आया है। अगर हम देखें तो इसका कैंडल का आई था 244 एंड इसका भी 244। हमारा स्टॉप लॉस था 246, मतलब 2 पॉइंट से अभी हम यहाँ पे बच गए हैं। अभी ये फिर से जो लॉस दिखाई दे रहा था यहाँ पे 2200 2300 2500 के अराउंड करीब, वो फिर से डिक्रीज होके 500 600 तक आया है। इसे मतलब नीचे जाके फिर से ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, 35 36 ऐसा चल रहा है। अगर फिर से हमको वेट करना है 46 आता है तो तुरंत हम यहाँ से एग्जिट करके निकल जाएंगे। ओके, ओके, तो मार्केट ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, थोड़ा ऐसा था कि अभी मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा 46 पे आ जाएगा, बट ये फिर से मतलब नीचे आ रहा है। ओके, फिर से मार्केट अभी ये ऊपर की तरफ आया है 233 34 32 के अराउंड चल रहा है। अभी वेट करते हैं हमारे स्टॉप लॉस पे आता है या नहीं आता है। तो फिर से नीचे आया 217, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा अभी ये यहाँ पे ऊपर नीचे कर चुका है। एक बार ये डे लो ब्रेक करेगा फिर ही मतलब थोड़ा बहुत नीचे का पॉसिबिलिटी है, बट
पे काफ़ी हमारी एंट्री के बाद काफ़ी यहाँ पे ऊपर नीचे इतने ही रेंज पे ही कर रहा है। अगर किसी एक डायरेक्शन में यानी कि हमारी फेवर में अगर जाना है तो एक बार ये लो को ब्रेक करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो अभी अगर हम देखें तो ऑप्शन में ये जो लो था डे का उसके आसपास ही अभी चल रहा है। 2020 अभी ब्रेक किया। अभी ये थोड़ा सा इंडेक्स है वो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। मतलब इंडेक्स अगर एक बार ब्रेक कर गया तो मतलब अच्छा थोड़ा सा हमारे लिए एक अच्छा हो सकता है। तो अभी हम देखें तो अभी थोड़ी देर पहले अभी हमको यहाँ से मतलब 2500-2700 तक का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। फिर से यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट के आसपास भी आया था। तो इस एरिया पे भी मार्केट है वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमको सिर्फ कुछ करने को भी है नहीं। हमने यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेक पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। पहले हमारा स्टॉप लॉस कुछ इधर ही का था, फिर हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया इधर का, फिर यहाँ पे जब सस्टेन करने लगा प्रीवियस डे के लो के नीचे तभी हमने यहाँ पे ट्रेल किया है। तो हमारा प्लान बस सिंपल है, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, M2M कितना भी ऊपर नीचे हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ हमारा लेवल पे अगर यहाँ पे आएगा तो फिर हमको फिर एग्जिट कर देना है। दूसरा कुछ हम कर नहीं सकते, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में जो है उसको उस पे हमको फोकस करना है। ओके, तो सिर्फ एक ही चीज है जो है स्टॉप लॉस। ओके, अगर हमारे लेवल पे आया डिसाइडेड लेवल पे तो फिर हमको एग्जिट कर देना है, अदरवाइज ये नीचे जाए तो फिर हमको होल्ड करना है। ये सिंपल प्लान है। ओके, तो अभी फिर से मार्केट अभी डे लो को ब्रेक करे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है एंड M2M हमारा फिर से मतलब 2700-2800 तक चल रहा है एंड ऑप्शन का प्रीमियम है वो मतलब लोएस्ट प्राइस तक आया है। अभी देखते हैं कि डे लो था प्रीवियस का, उसका ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पूरा ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी वेट करते हैं। तो अभी हम देखें तो हमारा M2M है करीब 5500 के भी मतलब इसके अराउंड चल रहा है एंड अभी अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ तक का ही मतलब टारगेट अचीव हुआ है। और हम एक्चुअल SL इसका देखें तो यहाँ तक का था, तभी हमको ये स्टॉप लॉस हो रहा था करीब 7,000 to 8,000 का। ओके, बाद में ट्रेलिंग किया तभी ये पेस 4,500 या 5,000 का राउंड था, तो उसके हिसाब से देखें तो 1:1 मिला है, बट स्टिल भी 1:1 के हिसाब से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मतलब मैं वेट ही करूँगा। एंड अभी ट्रेलिंग की एक अच्छी जगह है, क्योंकि अभी 5 मिनट पे मार्केट में देखें तो मार्केट एक अच्छा खासा सा यहाँ से होल्ड किया है। ओके, यहाँ पे देखें तो ये प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, प्रीवियस डे लो के पहले भी एक अच्छा खासा सा होल्ड किया था, बाद में ब्रेक किया, उसमें भी काफ़ी सारा अप डाउन किया है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा ही और ट्रेलिंग करें तो मतलब यहाँ एग्जैक्ट प्रीवियस डे लो वहाँ तक का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट जैसा, एंड फिर से अच्छा खासा सा ये फॉल दिया है। तो अभी थोड़ा सा ही 5-10 पॉइंट और हम ट्रेल कर ले तो ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे 6,500 तो करीब यहाँ पे 7,000 के अराउंड यहाँ पे दिखाया होगा, बट चलने देते हैं प्रॉफिट को। एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, फिर हमने 5-6 पॉइंट और ट्रेल करके यहाँ पे लिया था, फिर यहाँ से ट्रेल करके फिर अगर यहाँ पे ट्रेल करते हैं तो सिर्फ 3 से 4 पॉइंट ही ट्रेल हो रहा है, तो फिर ये वाला कैंडल के ऊपर ही ट्रेल कर लेते हैं, 5 से 7 पॉइंट और हम ट्रेल कर लेते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे आता है तभी हम एग्जिट कर देंगे। अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, को मूव करना है तो इस एरिया के नीचे कितनी भी देर रुके, जो भी करना है करे, डायरेक्टली मूवमेंट देना है दे, बट अगर यहाँ के ऊपर आता है तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे। ओके, अभी हम देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम 7,000 के अराउंड M2M से फिर से 4,500-700 के अराउंड अभी चल रहा है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ये रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, बट हम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मार्केट यहाँ से सपोर्ट थोड़ा सा लेता हुआ दिखाई दे रहा है, बट हम यहाँ तक का वेट करेंगे। अगर ये यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड में बैठे रहते हैं। ओके, अभी अगर हम देखें तो M2M करीब 3,900 के करीब चल रहा है एंड ये जो M2M है वो हमारे मैक्सिमम जहाँ तक गया था ऑप्शन प्राइस वहाँ से 50% रिकवरी कर गया। ओके, तो मैक्सिमम यहाँ पे हमको 7,500 के ऊपर एंड 8,000 के नीचे के अराउंड यहाँ पे दिखाया होगा। ओके, एंड यहाँ पे 50% है, 50% के ऊपर अभी जा रहा है, बट मेरा प्लान ये है कि अभी मतलब ये इंडेक्स में यहाँ पे चल रहा है, तो फिर ये यहाँ कहीं पे आएगा तो फिर मेरा ऐसे लीड कर जाएगा ट्रेलिंग एंड मैं निकल जाऊँगा।
अदरवाइज मैं बैठा हूँ यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए। ओके, देखे तो अभी हमारा जो ऑप्शन था वो कोस्ट टू कोस्ट में चल रहा है, थोड़ा सा लॉस दे रहा है। एंड अभी ये भी अच्छा खासा रिवर्सल अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे जो सपोर्ट था उसके ऊपर से। तो अभी हम यहाँ से वेट करते हैं, अगर इस वाले जोन के ऊपर आता है, मतलब ये वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर, ग्रीन कैंडल का है अराउंड 234 का, तो 236 आता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके, तो देखते हैं। चलो, ये ऑप्शन में तो ग्रीन कैंडल का है ब्रेक कर डाला, थोड़ा सा हमारा इन द मनी है तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थोड़ा सा मूव कर रहा है। बट फिर भी हम यहाँ से थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से 244। ओके, 244 है, 246 आएगा तो फिर हम यहाँ पे एक्सेल ले लेंगे। ओके, ऑप्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ही मूव कर दिया है, इसमें भी मूव कर डाला, इसमें भी हिट कर डाला, तो हमारा स्टॉप लॉस किधर रखा था हमने 5 मिनट पे। ओके, 5 मिनट पे इधर कहाँ पे था, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो मैं एक्सिट कर देता हूँ। मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा था, थोड़ा सा ऊपर का कैंडल का मैंने यहाँ का देख रहा था, बट हमारा स्टॉप लॉस इधर कहीं पे था, यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से, हाँ इधर कहीं पे था। एंड 15 में यहाँ पे दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा बिट लेट एंट्री हुआ, ये टाइम फ्रेम कन्फ्यूज़न की वजह से। एंड अभी अगर हम पोजीशन देखें 3000 के अराउंड, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड क्लोज हुआ है, मतलब अच्छा खासा सा एक मूव हमारे फेवर में दिया, बट हमारा टारगेट था वो अच्छा, मतलब और था, तो फिर इसको एग्जिट ही कर दिया। एंड इसको एज वाले को भी एग्जिट कर दिया। एंड ऑर्डर बुक देखे तो ये वाला ऑर्डर बुक है, अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो फिर देखते हैं, एंड अदरवाइज एक ट्रेड के साथ ब्रेक क्लोज करेंगे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी तो। ओके, तो अभी मेरे को एक अच्छा ट्रेड दिखाई दे रहा है, अभी ये कैंडल कैसे क्लोज करती है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बेरिश साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करूँगा। एंड ये लास्ट ट्रेड ही रहेगा मेरा आज के दिन के, अगर ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट होता है तो, अदरवाइज दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखेगा तब। ओके, अगर ये बेरिश कैंडल क्लोज करता है तो फिर मैं सेल साइड के लिए। ओके, तो ये कैंडल अभी बेरिश ही क्लोज हो रहा है, और अभी मेरे को एक ट्रेड दिखाई दे रहा है, इसके नीचे मैं सेल करूँगा। कैंडल फिर से ग्रीन जैसा बन रहा है, क्लोजिंग में भी 30 सेकंड और बाकी है, तो एक कैंडल जैसी चाहिए थी वैसी क्लोज नहीं किया है, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो मार्केट ने मतलब फिर से नेगेटिव कैंडल बनाया है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करना प्रीफर करूँगा। एंड ऑन गोइंग कैंडल से ही मतलब एंट्री करना पड़ेगा, तभी 10 से 15 पॉइंट का एसएल रहेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 3, ओके, 243 के आसपास चल रहा है, तो ये इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करता है अगेन, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊँगा। ओके, इस वाले लो के नीचे। ओके, फिर से आता है कैंडल, तो देखते हैं, अभी आता है तो मैं एंट्री कर जाऊँगा। एंड वो यहाँ पे काम का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली है, जैसे यहाँ पे कैंडल का लो ब्रेक किया था तभी मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली है। अब देखते हैं, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा, एंड बाकी में हम ट्रेल करके देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो अभी M2M चल रहा है 900, 600, 700, मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी ये मार्केट नीचे जाके फिर से ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, अभी देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे डे आई इसने लगाया है 351 का, ये 353 के अराउंड आएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के पास ही चल रहा है, 245, 345 है, तो भी 353 के अराउंड आएगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एग्जिट का पॉप अप विंडो हम ओपन करके रखते हैं ताकि तुरंत हम एग्जिट कर सके अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट किया तो। ओके, 47 तक आया है, अभी देखते हैं, वेट करते हैं। अभी 10 पॉइंट हमारे स्टॉप लॉस से दूर है, 44, 45, 248, 46, 353 पे एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, जैसे ही वहाँ पे टच होगा वहाँ पे हम एग्जिट कर डालेंगे। वेट करते हैं, वहाँ पे ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, अगर ऊपर आया तो हम एग्जिट कर डालेंगे। प्लान इज सिंपल, 2000 का लॉस दिखा रहा है,
अगर हिट करेगा तो आई थिंक 2500 700 मैक्सिमम 3000 तक होना चाहिए। देखते हैं। ये ऑप्शन ऊपर ऊपर जाने लगा है, इंडेक्स थोड़ा सा दूर है, ऑप्शन हाई के पास पहुंच चुका है, थोड़ा सा ही दूर है, 49 तक गया है, रेडी रहते हैं। 53 आता है, ब्लू लाइन को टच करता है तो हम डायरेक्टली एक्सिट कर डालेंगे। 253 700 800 का लॉस दिखा दे रहा है, 2800 का लॉस दिखाई दे रहा है अभी M2M में। वेट करते हैं कामली। 349 50 तक आया, इंडेक्स थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट किया है। 3100 200 50 51 49 52 51 52 52.80 तक गया है, 53 को टच नहीं किया है। वेट करते हैं। 3200 का लॉस चल रहा है अभी हमारा। अभी हाई देखे तो एग्जैक्ट आप अभी अगर हम हाई देखें यहाँ पे तो मतलब ये हाई है वो एग्जैक्टली हमारा 0.20 पॉइंट से रह गया है यहाँ का। यहाँ पे हाई देखो 352.80। ओके, फिर से यहाँ से डाउन मूवमेंट स्टार्ट किया। अगर ऊपर आता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अगर नीचे आता है तो हम हमारा टारगेट के लिए वेट करेंगे। एंड आप देख सकते हो मतलब कितना स्पीडी यहाँ से मतलब आया है। डायरेक्टली हमारा यहाँ पे लॉस जो चल रहा था 3200 300, वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट में चलने लगा है थोड़ा सा, या तो कोस्ट टू कोस्ट में चलने लगा है। ओके, M2M तो वेट करते हैं अभी पे। तो अभी अगर हम फिर से देखें तो मतलब थोड़ी देर में अभी कोस्ट टू कोस्ट चल रहा था हमारा M2M, एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी दिखाया था। एंड ये इमीडिएटली ये कैंडल स्टार्ट होते ही फिर से ऊपर जाने लगा है, एंड 1500 2000 तक का M2M में लॉस हमको दिखाई दे रहा है। वेट करते हैं, अगर ये फिर से मतलब यहाँ पे टच करता है हमको लेवल को, हमारा 53 के लेवल को, तो फिर हम उससे स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे भी हम देखें तो ये हमारा पोजीशन जो ड्रॉ किया था एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के पास गया, एंड 0.20 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बच गया है। एंड पहले ट्रेड में ऐसे ही हुआ था। पहले ट्रेड में मतलब शायद 2 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बच गया था, फिर हमारा डायरेक्शन में चला था, एंड फिर हमने उसको स्लोली ट्रेलिंग किया था। एंड फिर ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे टच किया डायरेक्टली तुरंत एक्सिट कर डाला इमीडिएटली। ओके, विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो हाँ, तो मतलब पहले ट्रेड में भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब 1 से 2 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बच के फिर हमारे डायरेक्शन में चला था, बाद में ये रिवर्स करने लगा तो फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह उसने हिट किया था। ओके, एंड बाद में हमारा एग्जिट हो गया था। तो अभी अगर हम देखें तो इस ट्रेड में हमारा कितना लॉस हुआ है, ये 3000। ओके, तो इसमें बड़ा लॉस हुआ है क्योंकि ये स्पाइक आया है मार्केट में थोड़ा सा, एंड हमने यहाँ पे स्पाइक पे मार्केट में एग्जिट किया है। तो थोड़ा सा स्पाइक आया तभी हमने डायरेक्टली तुरंत यहाँ पे जैसे हमने देखा और एग्जिट किया, तो थोड़ा सा दूर एग्जिट हुआ है। देखते हैं कहाँ पे एग्जिट हुआ है ऑर्डर में जाके। तो के 366 में हमारा एग्जिट हुआ है, 266 यानी कि यहाँ कहाँ पे हमारा एग्जिट हुआ है। हमारा एक्चुअल ऐसे लिस्ट के ऊपर स्विंग का था जो कि 255 के अराउंड, यानी कि इससे 2-5 रुपये ऊपर नीचे, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा 10 पॉइंट के अराउंड, हमारा 10-11 पॉइंट के अराउंड हमारा एक्स्ट्रा SL गया है। तो अभी फिर से मार्केट ने एक अच्छा वाला एक स्पाइक दिया है, जैसे पहले दिया था मार्केट ने अच्छा वाला एक बाइंग मूव, फिर से यहाँ पे होल्ड वगैरह किया। फिर यहाँ से जब रिवर्स आया था सेम स्विंग से, तभी मैंने सेल साइड का प्लान किया था, एंड अभी फिर से एक अच्छा खासा सा बाइंग स्पाइक आया है। तो फिर अभी आज के दिन में और एक भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो मार्केट ने पहले नीचे अच्छा खासा सा मूव दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये डाउन साइड मूव है, फिर से ये अप साइड मूव। ओके, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसके अराउंड मार्केट फिर से अच्छा खासा सा डाउन मूव करके फिर से यहाँ पे आ चुका है। तो दोनों साइड मार्केट मूव कर चुका है। मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ है,
एंड मैंने आज के दिन लॉस जो बुक किया है वो, तो लॉस हमने जो बुक किया है, जो फर्स्ट वाला ट्रेड था उसमें हमने लॉस बुक किया है 3200 के राउंड, इसमें 5200 के राउंड, ऑल ओवर हमने 8400 के राउंड हमने लॉस बुक किए हैं। ओके, एंड आज का दिन मैं यहाँ पे ही क्लोज करूँगा, इसके बाद एक भी और ट्रेड मेरा पंच नहीं होगा। तो ये मेरा आज का डे ओवर करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग मिला हो, जैसे कि परफेक्ट प्लान के साथ एग्जीक्यूशन करना है, फिर उस प्लान पे स्टिक रहने का, तो वो सब आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मोस्ट ऑफली दिन ट्राई करूँगा कि मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं जो भी मार्केट में एनालिसिस वगैरह कर रहा हूँ, जो भी मेरे को मार्केट में जो भी दिख रहा है वो सब कुछ वीडियो में कवर करूँ। एंड जैसे 2 दिन से मैं लाइव रिकॉर्ड करके ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।